हम समझते हैं शरीर किस लिए मिला है? अच्छा लगने के लिए मिला है। अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कि बहुत बड़ा लक्ष्य होता है व्यक्ति का। मैं आपको शायद बताया था ना, किसी ने हमको कहा, बोले आप ऐसे अच्छे लगते थे या वैसे अच्छे लगते हो। अरे मैंने कहा हमको मनुष्य जन्म तुमको अच्छा लगने के लिए मिला है। हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य ही तुमको अच्छे लगे। शरीर जिस लिए मिला है उसी लिए मिला है ना भाई, वही काम करेंगे। और भगवान की बात सुनेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? संतों की बात सुनेंगे, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? तो नर तन गाकर सुनाओ, नर तन आवाज नहीं आई क्योंकि आपको याद नहीं हुआ, याद कराई दूंगा आज मैं। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, ताकि इसके बाद जब जब शीशा देखो, बहुत लोग तो अष्टयाम सेवा करते हैं ना अपनी, मंगला से शयन पर्यंत देखते हैं। आपकी ये प्रसन्नता बता रही है कि इन शब्दों में आपको किसी परम सत्य का अनुभव हो रहा है। अपनी अष्टयाम सेवा करता है व्यक्ति, मंगला से शयन पर्यंत। सुबह उठने से रात को सोने तक अपनी चिंता है, इसी शरीर की चिंता है। क्या खाएं, क्या पहने, कैसे सोएं, कैसे जगें, बस यही। आज तो भाई स्वास्थ्य रक्षा के नाम पर भी केवल देहाध्यास बढ़ता चला जा रहा है। सैकड़ों चीजें आज बाजार में उपलब्ध हैं। आपके शरीर को ये चाहिए, आपके शरीर को ये चाहिए। शरीर को कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी शक्ति का अपव्यय रोकिए, शरीर स्वस्थ है। भगवान ने 100 साल तक बढ़िया चले ये मशीन, ऐसी व्यवस्था करके भेजा था। प्रारब्धवशात कोई दुख आए तो बात दूसरी है, वो अपना प्रारब्ध है। और भगवान ने शरीर के भीतर भी ऐसी व्यवस्था की है। नियमित, संयमित और सात्विक जीवनचर्या यदि आपकी है तो शरीर में कोई रोग, कोई कष्ट हो भी जाए तो शरीर स्वयं समाधान करना भी जानता है। योर बॉडी इज दैट वाइज। शरीर अपना समाधान करना भी जानता है। रोग का शमन करने की शक्ति भी शरीर में है। शरीर के पुनरुत्थान की शक्ति भी शरीर के भीतर है। हाँ, अब गाओ। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, नर तन। ये आज बहुत बढ़िया काम हो गया। अब जब जब देखोगे शीशा, यही बात याद आएगी, आनी चाहिए। ये शरीर क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं। मत देखो कौन क्या कह रहा है, आप अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो। ये सब बात केवल मन बुद्धि का विकार है। कहने वाले का मन भी विकृत होता है, सुनने वाले का मन भी विकृत होता है। इसका परिणाम और कुछ भी नहीं है, केवल विकार की वृद्धि है। ये बात कहेगा ही वही जो शरीर को भोग दृष्टि से देखता है, जिसकी दृष्टि, जिसका विचार अपवित्र है। ये सब बात वही कहता है। और मैं तो एक और बात भी देखता हूं, सोचता हूं, क्योंकि हमारे पास सोचने के अलावा कोई काम नहीं है ना। हमारा जन्म ही सोचने के लिए हुआ है। चिंतन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं, मान लो 4 लोगों ने आपको कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब उन्होंने आपको पिंजरे में डाल दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छा लगना, अब लगो। अब जीवन भर यही जिम्मेदारी निभाओ। अब तुमको अच्छा लगना पड़ेगा, अब तुम कम अच्छा नहीं लग सकते। अरे कुएं में जाए ये सब। तभी मैंने कहा हमारा जन्म तुमको अच्छा लगने के लिए हुआ है, अच्छा करने के लिए हुआ है। ये जन्म अच्छा करने के लिए हुआ है। तो नर्तन क्या है? भव बारिधि कहूं बेरो। शरीर कुछ और नहीं है, भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज है। और इस जहाज में विकार का छिद्र मत करिए। बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान ने करके दी है। इसलिए संत कह रहे हैं भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। और उस गठरी में सबसे पहली चीज क्या है? ये शरीर है, जिसको भगवान ने भव सिंधु से पार जाने के लिए आपको हमको प्रदान किया है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं।